और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं और बात करेंगे मौसम की। जी हाँ, मध्य प्रदेश के कई जिलों में बारिश हो रही है, ओले गिरे हैं। भोपाल, रायसेन समेत एमपी के कई जिलों में बारिश की खबर आ रही है। धार में बारिश के साथ ओले भी गिरे हैं। इंदौर में भी घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। अगले 24 घंटों की अगर बात कर ले तो 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। एमपी में 25 अप्रैल से जो है गर्मी तेज पड़ेगी, यानी 25 अप्रैल से पहले बारिश और बारिश के बाद फिर होगी तेज गर्मी। मध्य प्रदेश के बड़े शहरों के तापमान की भी अगर हम बात करें तो अलग अलग शहरों के तापमान जो कि रिकॉर्ड किया गया है वो आपको बताते चलें। भोपाल में 37.7 डिग्री सेल्सियस, इंदौर में 37.1 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर में 38.1 डिग्री सेल्सियस, जबलपुर में 38.7 डिग्री, उज्जैन में 37 डिग्री। देखिए किस तरह से हालात बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं। मौसम में बहुत ज्यादा बदलाव देखने को मिल रहा है। 17 जिलों में बारिश का अलर्ट है। 25 तारीख तक तो ऐसे ही बने रहने वाला है मौसम, उसके बाद गर्मी तेज पड़ने वाली है। तो एमपी के कई जिले बारिश की चपेट में, ओले भी गिर रहे हैं। भोपाल, रायसेन समेत मध्य प्रदेश के कई जिलों में इस वक्त तेज बारिश हो रही है। धार की बात करें तो वहां भी बारिश हुई है और ओले भी गिरे हैं। तो आर्थिक राजधानी मध्य प्रदेश की इंदौर, जहां पर घने बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है। भोपाल में भी तेज बारिश। अगले 24 घंटों की अगर बात करें, 17 जिलों में बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया। देखिए भोपाल, इंदौर, धार की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भोपाल की तस्वीरें देखिए, जो है पूरा शहर तरबतर हो चुका है और लगातार बारिश हो रही है। इंदौर की अगर बात करें तो बादल छाए हुए आसमान में, बूंदाबांदी कहीं कहीं हो रही है। वहीं धार में आप देख सकते हैं बौछारें पड़नी शुरू हो गई है। तो 17 जिले जो है बारिश की चपेट में आएंगे। बारिश का अलर्ट जारी किया जा चुका है। तो कई जिले ऐसे हैं जहां बारिश हो रही है, ओले गिर रहे हैं। और अगले 24 घंटों की बात करें तो 17 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया और 25 अप्रैल से पहले इसी तरह से मौसम बना रहेगा। 25 अप्रैल के बाद मौसम में बदलाव होगा और एक बार फिर से तेज गर्मी देखने को मिलेगी। और चलिए मौसम के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ भोपाल से रंजना दुबे जुड़ गई हैं और साथ ही इंदौर से अखिलेश सेन भी जुड़ गए हैं। एक एक करके बात करेंगे। रंजना, क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? क्योंकि सुबह से बादल दिखाई दे रहे थे और उसके बाद धीरे धीरे कहीं कहीं बारिश की बौछारें भी दिखाई दे रही हैं। इस वक्त क्या स्थिति है? क्या वाकई में बहुत ज्यादा बारिश का अलर्ट है यहाँ पर? ललित, देखिए अप्रैल की जब शुरुआत हुई है तो उसके शुरुआत के साथ ही जो मौसम है वो लगातार अपने रंग बदल रहा है। और अभी तक जो अप्रैल के जो खत्म होने का समय आ गया अप्रैल महीने का, लेकिन अभी तक जो मौसम है वो लगातार यू टर्न ले रहा है। फिलहाल मौसम विभाग ने प्रदेश भर के 17 से ज्यादा जिलों में बारिश और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी किया है। और आज राजधानी भोपाल में सुबह से ही जो मौसम है वो बदला हुआ है। मौसम सुहाना है, बादल छाए हुए हैं और इसी के साथ ही जो बारिश है उससे पूरा जो शहर है वो तरबतर होता हुआ नजर आ रहा है। अभी राजधानी भोपाल में फिलहाल जो बारिश है वो रुकी हुई है, लेकिन इससे पहले थोड़ी थोड़ी सी जो बारिश है वो राजधानी भोपाल में हुई थी और पूरे शहर को हल्की बूंदाबांदी ने भिगोया ललित। और इसी के साथ ही मौसम विभाग का यही कहना है कि आज और कल इसी तरह से न सिर्फ राजधानी भोपाल बल्कि प्रदेश भर के ज्यादातर जिले ऐसे हैं जहां पर हल्की हल्की बूंदाबांदी और कहीं कुछ जिलों में जो तेज बारिश है उसका दौर जारी रहेगा। और इसी का असर है कि अभी फिलहाल जो तापमान है उसमें गिरावट रिकॉर्ड हो रही है और लोगों को गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन ललित, यहाँ पर एक और बात का जिक्र करें कि जिस तरीके से बीच बीच में जो रुक रुक कर बारिश हो रही है उससे हवाएं तो चल रही है, लेकिन जो हल्की हल्की उमस है वो भी लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन अप्रैल के महीने में बहुत ज्यादा टेम्परेचर तो इस बार रिकॉर्ड नहीं हुआ है क्योंकि जिस तरीके से मौसम बदला है। लेकिन 25 अप्रैल के बाद ही कहा जा रहा है कि एक बार फिर से मौसम में बदलाव होगा। तीखी जो गर्मी है और बढ़ता हुआ तापमान है वो लोगों को थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बिल्कुल, देश की राजधानी के बारे में तो आपने बताया रंजना, और अब हम देश की जो प्रदेश की जो आर्थिक राजधानी यानी कि इंदौर की बात कर रहे हैं। वहां के हालात कैसे, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ अखिलेश सेन जुड़े हुए हैं। अखिलेश, शाम होते होते राजवाड़ा पर लोगों की भीड़ लग जाती है, वहां पर एक मौसम सुहाना सा दिखाई देता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं जबरदस्त गर्मी पड़ रही है। क्या मौसम में बदलाव आपको देखने को मिल रहा है? बिल्कुल ललित जी, अगर बात कही जाए तो पिछले जो एक हफ्ते से लगातार जो मौसम का
मौसम लगातार करवट इंदौर में बदल रहा है। कभी धूप निकलती है और उसके साथ ही कभी बादल छाने लगते हैं और ऐसी स्थिति रविवार से बनती नज़र आ रही है, जिसमें रविवार के रोज़ दिन भर बादल छाए रहे और उसके साथ ही जो सोमवार यानी कि आज 12:30 बजे के बाद जो मौसम में परिवर्तन हुआ और परिवर्तन के साथ ही इंदौर के कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर हल्की बूंदाबांदी कि बारिश का जो दौर है वो भी देखा गया। अगर बात की जाए तो इंदौर में हल्की धूप जरूर छाई हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो बादल है वो भी छाए हुए हैं और उसके साथ ही गरजना जो बादल की जो गरजना है वो अभी भी लगातार जारी है। तो इंदौर में जिस प्रकार से कहा जा रहा था कि 25 तारीख तक जो मौसम इसी तरह रहेगा और 25 तारीख के बाद से ही जो मौसम में बदलाव होगा और तेज़ जो गर्मी है वो कहीं ना कहीं पर यहाँ पर पड़ेगी। हालांकि जब बादल छाए थे और उसके साथ ही हल्की बूंदाबांदी के साथ ही उमस शुरू हो गई, तो उमस से कहीं ना कहीं पर जो लोग हैं वो ज़रूर परेशान है। अगर इंदौर की बात की जाए तो इंदौर में एक हफ्ते में 40% जो टेम्परेचर था वो था, लेकिन अब धीरे धीरे जब बादल छाए उसके बाद कम होना शुरू हुआ, जो कि 37 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका है। तो कहा जा सकता है कि इंदौर में जिस प्रकार से मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अभी 2 दिन तक इंदौर में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिलेगी और उसके बाद 25 तारीख के बाद यहाँ इंदौर में तेज़ गर्मी देखने को मिलेगी, क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है और उसी के कारण कहीं ना कहीं पर जो इंदौर में वो हल्की बूंदाबांदी है वो कहीं ना कहीं पर देखने को मिलेगी। लेकिन जिस प्रकार से कयास लगाए जा रहे थे, जिसमें कहा गया था मौसम विभाग के द्वारा कि दौर आएगा जिसमें से जो एक हफ्ते तक लगातार जो इंदौर में बारिश का जो दौर है वो कहीं ना कहीं पर रहेगा। लेकिन बिल्कुल निश्चित ही अखिलेश, और गर्मी का सीजन चल रहा है लेकिन लग ही नहीं रहा, लग रहा है कि जुलाई का महीना शुरू हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया रंजना, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अखिलेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।